तिल की काश्त के हवाले से पाकिस्तान का अब तक का हाईएस्ट स्कोर 1.5 लाख टन है। यह हकीकत है कि हम तिल की काश्त में दुनिया से बहुत पीछे हैं। क्या वजह है कि हम इसमें अभी तक इतना कामयाब नहीं हो सके जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं? ये जानने के लिए आपको सीड ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के डायरेक्टर मोहम्मद रियाज साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है तिल आज तक किसानों की फेवरेट क्रॉप क्यों नहीं बन सका। जी सलाम। वालेकुम सलाम। सर फरमाइएगा क्या वजह है? इसकी मेन वजह जो है वो एक तो है किसान को इसकी पैदावारी जो है टेक्नोलॉजी के बारे में इल्म नहीं है। दूसरा ये है कि इसका मुकाबला है कपास, राइस और मकई के इलाकों के साथ। ये जो मेजर क्रॉप्स हैं तो इसको रिप्लेस करता है ये तिल जो है। तो इस वजह से जो ज़मींदारों में इतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन अब जो इसकी एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ गई है। तो पिछले साल का अगर हम कहें तो 100 अरब रुपए का जो हमें ज़र मुबादला मिला है वो सिर्फ तिल की वजह से मिला है। ये तिल का सीड एक्सपोर्ट हुआ है चाइना को। तो ज़मींदार भाई अब इसको बहुत दिलचस्पी से उगा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास जो है तो बीज की जो है डिमांड पूरी नहीं हो रही। तो उसके लिए हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट हमें दिया है जिसमें हम जो इसका प्री बेसिक सीड है, बुनियादी सीड, वो हम बनाएंगे। सर ये फरमाया बीज की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में अभी तक इसका हाइब्रिड बीज नहीं बन सका। हमारी जो पैदावार है वो तकरीबन 6 मन फी एकड़ है, जबकि इंटरनेशनली 20 मन से ज्यादा ली जा रही है। तो क्या वजह आज तक हम हाइब्रिड सीड तिल का नहीं बना सके? इसकी वजह ये है कि ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। हमारी गंदम जो है सेल्फ पॉलिनेटेड है, ये भी सेल्फ पॉलिनेटेड है। तो इसलिए इस क्रॉप में जो हाइब्रिड का जो ज्यादा इफेक्ट आता है वो इसमें नहीं आता। लेकिन सर दुनिया में जो इस वक्त तिल काश्त किया जा रहा है वो हाइब्रिड सीड से किया जा रहा है। बहुत कम है, बहुत कम है। हमारे पास तो जो सेल्फ पॉलिनेटेड है यही अभी नहीं पूरा हो रहा। हमने हाइब्रिड तो बाद की बात है ना। सर इस साल किसान तिल ज्यादा लगाने का प्लान कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई मार्केटिंग का मैकेनिज्म है कि किसानों से जो सपोर्ट प्राइस कोई दे गवर्नमेंट, ताकि किसान जो मिडिल मैन है उसके हाथों ना रुलें जिस तरह दूसरी क्रॉप्स में होता है? मार्केटिंग का मसला तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब जो इसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, पैदावार ज्यादा हो रही है और इसका रेट अच्छा मिल रहा है, इसलिए किसान जो है बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। इवन कि कपास के इलाकों के किसान, मकई के इलाकों के किसान इधर आ रहे हैं। नहीं तो हमारा 5 साल का क्या प्लान है? 5 साल में जी 3 साल का हमारा जो अब मेन प्लान है वो उसमें हमने 5 गुना इसको करना है एरिया को, और इसकी पैदावार तो बढ़ेगी ही। एरिया को हमने 5 गुना पे लेके जाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें बुनियादी सीड की ज़रूरत है और तस्दीक शुदा बीज की ज़रूरत है। तो हम प्राइवेट कंपनी को अपने साथ शामिल कर रहे हैं। सर बीज के अलावा क्या सर्विसेज हैं जो हुकूमत या आपका इदारा तिल काश्त करने वाले किसानों को दे रहा है? तिलों के बीज के ऊपर 2000 रुपया सब्सिडी हुकूमत की तरफ से दी गई है। इसके अलावा हमारा जो अदारा है ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है तिल की वो मुख्तलिफ ज़रिए से किसान तक पहुँचाता है। उसमें जो है एक्सटेंशन वर्कर की जो है मास्टर ट्रेनर, उनकी ट्रेनिंग शामिल है। जो ज़िम्मेदार ब्रोशर वगैरह हम पम्फलेट बनाते हैं वो भी हम डिलीवर करते हैं। इसी तरह मीडिया के ज़रिए भी हम कैंपेन चलाते हैं। तो इस तरह हम जो मुख्तलिफ तरीके से ज़िम्मेदारों तक पहुँचते हैं। जी डायरेक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने बात सुनी डायरेक्टर ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के डायरेक्टर मोहम्मद रियाज से, जो बता रहे थे कि हमारे यहाँ
फी एकड़ पैदावार की कमी की क्या वजूहात हैं। ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ फी एकड़ तिल की पैदावार 5-7 मन से ज्यादा नहीं जा सकती, जबकि यही पैदावार बैनुल-अक़वामी तौर पर 15 मन तक भी जाती है। तिल की काश्त एक इंतहाई टेक्निकल फसल है। तिल एक टेक्निकल फसल है, इसीलिए हमारे यहाँ किसान इसकी अच्छी पैदावार नहीं ले पा रहे। अगले प्रोग्राम में हम तिल की पैदावारी टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे माहिर काश्तकार तिल मारिया गियास से, जिनसे हम पूछेंगे कि तिल काश्त करने का दुरुस्त तरीका क्या है और किस तरह किसान इससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। देखते रहिए किसान न्यूज़ पर तिल काश्त की मुकम्मल सीरीज।